बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 8वीं गणित में चतुर्भुज की रचना पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। बच्चों हमने पूर्व में एक भाग को पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे भाग 2। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं भाग 2 और भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है बच्चों, आयत पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर तथा विकर्ण पी आर बराबर 6.5 सेंटीमीटर हो। बच्चों हम आयत के बारे में कुछ बातें जानते हैं, जैसे कि प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ये भी हम जानते हैं बच्चों। और ये भी जानते हैं कि समभुजाएं समान होती है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है पी की बराबर 4.5 हमने खींचा, पी पर से 6.5 में चाप काटा बच्चों, और पी पर 90 अंश का कोण बना दिया जिससे हमको एक बिंदु मिल गई एस, क्योंकि एस और आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ। अगर ये 4.5 है बच्चों तो ये भी 4.5 होगा, और एक पॉइंट मिला था आर। पी क्यू आर एस एक आयत होगा। अब रचना की पद्धति इसको कैसे लिखेंगे अपने शब्दों में, इसको ध्यान से सुन लेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे सर्वप्रथम पी क्यू बराबर 4.5 में रेखाखंड खींचा। दूसरा हम लिखेंगे बच्चों क्यू पर या क्यू से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा एल खींची। इस रेखा का आप नाम चाहे तो दे सकते हैं, रेखा एल हम नाम दे देंगे इसको। हमने एक रेखा एल खींचा है। और पी से ध्यान रखेंगे बच्चों, पी से 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखा चाप काटा, जो एल को यहाँ से आप काट खींच सकते हैं, यहाँ से खींच सकते हैं। कहाँ पर काटता है, इधर से भी आप रेखा खींच सकते हैं बच्चों। क्यू पर एल रेखा खींच सकते हैं, पी पर एल रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि सभी कोण 90 अंश के होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से बच्चों हमने एक पी से 6.5 में चाप काटा जो आर पर मिलता है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। आर से पुनः 4.5 में चाप काटा बच्चों जो एस पर मिलता है। और इस तरह से हमने पी एस कौन कौन से बच्चों, पी एस, फिर आर एस और क्यू आर तथा पी आर को मिलाया। इस प्रकार बच्चों पी क्यू आर एस एक अभिष्ट आयत होगा। पी क्यू आर एस क्या होगा बच्चों, एक अभिष्ट आयत होगा जिसकी हमको रचना करनी थी। चलिए बच्चों देखें अगला प्रश्न है, चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 5.4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4.8 सेंटीमीटर, सी डी बराबर ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए बराबर 120 अंश है। कोण ए बराबर कितना है बच्चों, 120 अंश। बच्चों यहाँ पर हमने सर्वप्रथम ए बी बराबर 5.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया है। ए से चांदी की सहायता से, किसकी सहायता से, चांदी की सहायता से, प्रोट्रैक्टर की सहायता से 120 अंश का, कितने अंश बच्चों, 120 अंश का हमने कोण बनाया। और कोण बनाने के बाद इस रेखा का हमने नाम दे दिया, चलिए हम नाम दे देते हैं एल। क्या नाम देते हैं बच्चों, इसका नाम एल दे देते हैं। और ए से 5 सेंटीमीटर का इस रेखा एल रेखा पर हमने चाप काट दिया जो बिंदु डी पर मिलता है। कहाँ मिलता है बच्चों, डी पर। इस डी से 5 सेंटीमीटर फिर हमने चाप काटा बच्चों, और उसके बाद बी से 4.8 में चाप काटा जो एक दूसरे को कहाँ पर मिलता है बच्चों, सी पर मिलता है। कहाँ मिलता है, सी पर मिलता है। अब सी डी ये तो पहले से ही आप रेखा खींच चुके थे, सी डी और बी सी को मिला दिया, ए बी सी डी एक अभिष्ट चतुर्भुज होगा। तो चलिए बच्चों इसकी रचना के पद हम अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सर्वप्रथम ए बी बराबर 5.4 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। ए से या ए पर चांदी की सहायता से 120 अंश का कोण बनाया, और कोण बनाते हुए इस रेखा खींचा जिसका नाम हमने एल रखा। ए से 5 सेंटीमीटर हमने चाप काटा बच्चों जो इस रेखा एल को डी पर काटता है। डी से 5 सेंटीमीटर व बी से 4.8 सेंटीमीटर का चाप काटा जो एक दूसरे को सी पर काटते हैं। सी डी बी सी को मिलाया, इस प्रकार चतुर्भुज ए बी सी डी का निर्माण हुआ जिसकी रचना हुई। तो इस तरह इस प्रश्न का हुआ हल बच्चों। आइए देखें अगला प्रश्न, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 5.4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3.8 सेंटीमीटर, कोण पी बराबर 75 अंश हो। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे बच्चों, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 5.4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3.8 सेंटीमीटर और कोण पी बराबर 75 अंश हो। यहाँ बहुत सिंपल है बच्चों। सबसे पहले आप एक रेखा खींचिए, रेखा पर 75 अंश का कोण बना लीजिए बच्चों। क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करना है तो निश्चित रूप से समभुजाओं की लंबाइयाँ समान होंगी और समांतर भी होंगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो आपने 75 अंश कोण बनाया, फिर दूसरा दिया था 3.8 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पी से काट दिया, एक पॉइंट मिल गया बच्चों। इसका हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। इस तरह से इधर भी आर दे सकते हैं, इधर भी एस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आर इधर एस आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। पी एस 3.8 है, क्यू आर 3.8 है, पी क्यू 5.4 है और आर एस 5.4 है। इस तरह हमको समांतर चतुर्भुज मिल जाता है। अब इसकी रचना के बाद हम कैसे लिखेंगे उसको ध्यान से सुनेंगे। सर्वप्रथम पी की बराबर 5.4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा, कोण पी बराबर 75 अंश का कोण बनाया, पी से 3.8 सेंटीमीटर चाप काटा बच्चों जो आर पर मिलता है, या
P से काट रहे हैं तो S पर मिलता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। Q से काट रहे हैं तो R पर मिलता है। R से 5.4 सेंटीमीटर का तथा Q से 3.8 सेंटीमीटर चाप काटा, जो एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं बच्चों? S पर काटते हैं। RS QS को मिलाया और इस प्रकार PQRS अभिष्ट चतुर्भुज होगा, जिसकी हमको रचना करना था। आइए बच्चों देखें अगला प्रश्न। समचतुर्भुज STUV की रचना कीजिए। ध्यान रखेंगे बच्चों, नाम ध्यान से सुन लेंगे। STUV की रचना कीजिए जिसमें ST बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण S बराबर 60 अंश हो। प्रश्न एक बार और सुन लेंगे बच्चों। समचतुर्भुज STUV की रचना कीजिए जिसमें ST बराबर 4 सेंटीमीटर एवं कोण S बराबर 60 अंश हो। बच्चों चूंकि यह एक समचतुर्भुज है, इससे सभी भुजाओं की लंबाइयां बराबर होंगी और यहाँ पर दिया हुआ है ST बराबर 4 सेंटीमीटर, तो निश्चित रूप से सभी भुजाओं की लंबाइयां 4 सेंटीमीटर की प्रश्न में दिया हुआ है समचतुर्भुज है। STUV एक समचतुर्भुज है, इस तरह से आप नाम दे दीजिए बच्चों। STUV एक समचतुर्भुज है तो सभी भुजाओं की लंबाइयां क्या होगी? समान होगी। और इसमें ये भी दिया हुआ बच्चों कोण S 60 अंश है। कोण S कितना है? 60 अंश है। अब इसकी रचना की पद, ये बहुत सरल है, आप समझ गए होंगे बच्चों कैसे बनाना है। तो चलिए रचना की पद देखते हैं जिससे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर्वप्रथम ST बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, S पर चांदी की सहायता से 60 अंश का कोण बनाया तथा इसे केंद्र से या इसे केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर चाप काटा, जो U पर मिलता है, U को काटता है। U से 4 सेंटीमीटर चाप फिर हमने लिया बच्चों, फिर T से भी 4 सेंटीमीटर चाप काटा, जो एक दूसरे को V पर काटते हैं। कहाँ पर काटेंगे बच्चों? V पर काटते हैं। इस तरह UV और VT को मिला दिया और मिलाने से हमको चतुर्भुज STUV की रचना मिल गई। STUV हमको प्राप्त हो गया। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर, AD बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 60 अंश और कोण B बराबर 110 अंश हो। भुजा CD को नापिए। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे बच्चों। एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर, AD बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 60 अंश और कोण B बराबर 110 अंश हो। भुजा CD को नापिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसका चित्र कैसा बनेगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर AB बराबर आप 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। अब A पर 60 अंश का कोण बना लीजिए चांदी की सहायता से, B पर 110 अंश का कोण बना लीजिए। चांदी की सहायता से कोण बनाना आप निश्चित रूप से जानते होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। यदि आपको कोई दिक्कत हो रहा होगा बच्चों तो आप कमेंट्स करिए, आपको हम चांदी पर से कोण बनाना सिखाएंगे। अब A पर हमने 60 अंश कोण बना दिया, B पर 110 अंश कोण बनाया। अब A से बोल रहा है बच्चों 5 सेंटीमीटर आपको चाप काटना है, क्योंकि AD 5 में दिया हुआ है, इसका नाम हम C दे देते हैं, इसका नाम T दे देते हैं। AD 5 सेंटीमीटर आपने चाप काट दिया। फिर B पर से जहाँ पर आपने 110 अंश कोण बनाया था उसको केंद्र मानिए और 3.5 सेंटीमीटर चाप काटिए, जो क्रमशः C और D पर मिलता है। कहाँ मिलता है बच्चों? C और D पर मिलता है। CD को आपने मिला दिया, आपको ABCD अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त हो गया है। बहुत सरल था। अब इसकी रचना के पद आपको कैसे लिखना है अपने शब्दों में, इसको ध्यान से सुन लीजिए। सर्वप्रथम AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, A से 60 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची और B से 110 अंश का कोण बनाते हुए हमने एक रेखा खींची बच्चों। B को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर का और A को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर हमने चाप काटा, जो D पर मिलता है। हमने CD को मिला दिया। इस प्रकार चतुर्भुज ABCD की रचना हुई। अब प्रश्न पूछता है बच्चों कि आपको CD को नापना है। किसे मापना है बच्चों? CD के माप को मापना है। तो स्केल से आप इसको माप सकते हैं। हमने यहाँ पर स्केल से मापा है बच्चों और हमको 3.5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप नाप करके उसकी लंबाई को मालूम कर सकते हैं। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।